हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम बात करेंगे क्या इंडिया में मिनिमम वेजेस जो अभी कितना है 176 रुपीज़ पर डे। हम यहाँ पे पर डे की बात करें 176 रुपीज़ पर डे, जो मंथली आपका लगभग बैठता होगा लगभग 4500 रुपीज़ या 4500 रुपीज़ के आसपास का मंथली मिनिमम वेज है। नाउ ये अभी इंडिया में करंट मिनिमम वेज का सिचुएशन है, तो इसको रिवाइज़ करने की बात हो रही है कि क्या हमको इस मिनिमम वेज को रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से द डिमांड फॉर फैसिलिटीज़ एंड कंजप्शन हमको इंक्रीज़ करना है, तो दिस इज़ वन थिंग विच वी नीड टू रिवाइज। इसके साथ ही इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया बल्कि इंटरनेशनल सिनारियो के अंदर भी, जैसे कि इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, इन सारी कंट्रीज़ में भी मिनिमम वेज को रिवाइज करके इसे इंक्रीज़ करने की बात करी जा रही है। स्पेशली कोरोना टाइम्स के अंदर आफ्टर कोविड एंड इवन लाइक तो ड्यूरिंग कोविड ही चल रहा है, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा है। इवन जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास भी उनकी इकोनॉमिक खस्ता हालत को देखते हुए भी देयर आर सम कंसर्न्स कि क्या हमको मिनिमम वेज रिवाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरे मुद्दे पे बात करते हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे आप सर्च कर सकते हैं। सेम नाम से आपको टेलीग्राम पे भी इस वीडियो का PDF मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने एक यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस 7.5 पर आवर मिलता है, यहाँ पे पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो उसको 7.5 से बढ़ा के $15 पर आवर करने की बात रखी गई थी, प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। इंडिया के अंदर भी जो मिनिमम वेज है वो बहुत ही कम है, 776 रुपीज़ पर डे है। तो एट द सेम टाइम ये फॉरेन बिजनेसेस जो हैं उनके लिए इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड टाइम कॉम्प्रिहेंडिंग एंड लाइक कैलकुलेटिंग द मिनिमम वेज एज दे ग्रेटली डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। देखो, इंडिया के अंदर FDI आने का या इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में आने का एक मेजर रीज़न ये होता है कि इंडिया के अंदर जो लेबर है वो कंपैरेटिवली चीपर अवेलेबल हो जाती है, तो उनका जो टोटल कॉस्टिंग होता है वो कम होता है, तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ ऑलवेज वन थिंग। तो अभी क्या हुआ है, यूएसए के अंदर 2009 के अंदर $7.5 का मिनिमम वेज तब रखा गया था, लेकिन वहाँ पे हर एक स्टेट को, हर एक इंडिविजुअल स्टेट को ये राइट है कि वो अपना खुद का ऐड कर सकते हैं। दे कैन इंक्रीज इट, बट आई थिंक मिनिमम से डिक्रीज़ नहीं कर सकते। इंक्रीज़ वो अपना फेडरल स्टेट में जितना भी चाहें उतना कर सकते हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क इन वॉशिंगटन है, वहाँ पे मिनिमम वेज जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। डिपेंडिंग अपॉन द सिटी एंड द डेवलपमेंट लेवल ऑल्सो ये वेरी करता है। नाउ अमेरिका जो इतना कैपिटलिस्टिक है एंड दिस इज हैपनिंग लाइक दिस $7.5 इज अ मिनिमम वेज विच इज़ लेस एंड दैट इज़ हैपनिंग इन अमेरिका। सिर्फ अमेरिका में नहीं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर विच ऑल्सो हैड अ कंजर्वेटिव प्रो बिजनेस प्रो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, उनमें वहाँ पे भी पिछले 10 सालों से मिनिमम वेज को रिवाइज नहीं करा गया है। वहाँ पे 8.7 पाउंड का मिलता है टू ऑल द अडल्ट्स। अगर आप 25 साल से ऊपर हो तो 8.7 पाउंड आपको मिलेगा, और ये मतलब ये दिस इज़ मिनिमम लेवल। तो ये जो वेजेस हैं जो इनको मिलते हैं, दैट इज़ रफली जस्ट द टू थर्ड ऑफ द मीडियन वेज विच इज़ अर्न बाय ऑल द वर्कर देयर। बाकी लोगों को अगर 100 रुपये मिलते हैं तो मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग वो लगभग 66 रुपीज़ मिलेगा। तो देयर इज़ दिस मच गैप। तो अमेरिका में भी जो 15 मिनिमम वेज इम्पोज करा गया है, दैट इज़ ऑल्सो, अगर ये 15 मिनिमम वेज को अगर इसको मान लिया जाता है तो ये भी इनके नेशनल मीडियन का लगभग 2/3 ही रहेगा। तो अभी आप मान लो कि कितना कम मिनिमम वेज मिल रहा है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए क्या मतलब लेसन्स हैं हमारे लिए। इंटरनेशनल जब गवर्नमेंट्स के अंदर इस तरह की बात चल रही है तो इंडिया के अंदर जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है पिछले 2003 से 2012 के अंदर लगभग 7% तक राइज हो गया है। हालांकि अभी ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, तो इंडिया के अंदर जो इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दे विल हैव टू इम्प्रूव। वेजेस जब बढ़ेंगे तभी तो लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या जो हायर मिनिमम वेज है क्या वो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में काम आएगा। नाउ अगर हम देयर वाज अ पीरियड इन दी रूरल वेज जब इंक्रीज़ हो रहे थे, तो इंडिया का जो लेबर मार्केट था
90% ऑफ जो इसका वर्क फोर्स था हमारी कंट्री का, अभी भी 90% तक का जो वर्क फोर्स है वो इधर इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड अनरजिस्टर्ड सेक्टर के अंदर काम करता है। इसका मतलब है कि उनके पास कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, दे वर्क विदाउट एनी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और विदाउट, उसके साथ में उनको बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं, जैसे EPF PPF ये सारे फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती है। नाउ दे वर्क विदाउट दी हेल्थ एंड द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ऐसे सेक्टर जहाँ पे देयर इज अ सिग्निफिकेंट रजिस्टर्ड या परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, वहाँ पे भी क्या है कि जो नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय टू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है वो बड़ा स्क्यूड है। जनरली जो कंपनीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करती है कि 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल काम करवा के इनको निकाल देंगे, क्योंकि अगर वो इसको परमानेंटली हायर करते तो उनको क्या होगा कि जितने भी सोशल बेनिफिट्स होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हायर करते हैं और उनको ये प्लस एड ऑन बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं जो रिफ्लेक्ट होता है उनके पे में भी। और ऐसी कंडीशंस जाहिर सी बात है स्ट्रेस और अनरेस्ट तो कॉज करेगी ना। और इसकी वजह से जैसे मारुति मानेसर के अंदर थोड़े टाइम पहले एक थोड़ा सा टाइम हो गया, काफ़ी वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने काफ़ी वहाँ पे वॉयलेंट प्रोटेस्ट भी करा था। तो लार्ज नंबर ऑफ इनफॉर्मल एंड सीजनल वर्कर इंडिया में है। डेटा बोल रहा है कि जो वेजेस और उनकी अर्निंग है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो वेजेस काफ़ी सालों से इसी तरीके से स्टेगनेंट होकर रखी है। अभी आपको पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारी लगभग 48% तक की पॉपुलेशन इन्वॉल्व है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, और इसका GDP में शेयर कितना है, लगभग 16 to 17%। अभी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वर्किंग फॉर जस्ट लाइक अराउंड 15, लेट्स जस्ट टेक इट अराउंड 15%। तो इसमें जो लेबर है जनरली ये क्या है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में आपको कुछ नहीं मिलता, ज़ीरो है। मतलब मान लो एक खेत में अगर 2 लोगों को काम करने की ज़रूरत है और वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 8 लोगों का डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, विच मीन्स दे आर वर्किंग ऑन ए ज़ीरो सैलरी। तो जब ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट यहाँ से मूव करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, अगर इनको ज़ीरो के बजाय 100 रुपये भी मिलेंगे तो दे वुड फील कि हाँ हमको सही मिल रहा है, दे विल फील अ सरप्लस इज़ कमिंग। ठीक है, तो ये इतनी ना डिमांड नहीं होती है वेरी इनिशियली बात कर रही हूँ मैं, जब हम लगभग अब इतने टाइम से ज़ीरो वेज पे काम कर रहे थे, आप एकदम सरप्लस लेबर थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि आप कहीं और काम आके करोगे तो आपको थोड़े से पैसे में भी लगेगा कि हाँ मुझे कम से कम पैसे तो मिल रहे हैं। ये स्ट्रेटजी चाइना ने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करी थी। उन्होंने ये स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनिंग हाई ग्रोथ एंड हाई एक्सपोर्ट, लो एंड कांस्टेंट वेजेस पे चाइना के जब जो लाइक एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जो थी वो ऑलमोस्ट लाइक दे हैव अ गुड एजुकेशन फैसिलिटी ऑल्सो, तो उनकी जो पॉपुलेशन थी लो वेजेस पे काम कर रही थी एंड इट पुश्ड द ग्रोथ, इट पुश्ड द एक्सपोर्ट ऑल्सो। लेकिन इंडिया में चाइना का केस नहीं है, क्योंकि चाइना के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करता है। तो एग्रीकल्चर से जो लेबर आ रही थी दैट वाज नॉट वेरी स्किल्ड लेबर, तो इसकी वजह से ये स्किल्ड लेबर सर्विस सेक्टर में नहीं जा सकती, इट विल कम टू मैन्युफैक्चरिंग। और हमारा क्या है, सर्विस सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 60% टू द GDP, जो सिर्फ 25% ऑफ वर्क फोर्स को एम्प्लॉय करता है, और दैट ऑल्सो वर्क फोर्स इज ये स्किल्ड, हाईली स्किल्ड होनी चाहिए। और इंडिया का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है which is as a share of the GDP is also much larger than the China। तो ये अगर if it is not as if rising the minimum wages will make job vanish out of the country, ऐसा भी नहीं होना है, क्योंकि जो लो पेइंग जॉब्स हैं वो मोस्टली सर्विस सेक्टर में है एंड दैट इज़ नॉन ट्रेडेबल सेक्टर। तो इसके अंदर जैसे कि आप ए बेस्ट टैक्सी ड्राइवर को मान लो, दैट इज़ वन। जो गिग इकोनॉमी वर्कर्स होते हैं वो हो गए। गिग इकोनॉमी वर्कर्स क्या कौन से होते हैं, जिनको जब काम मिला तब उन्होंने काम कर लिया, मतलब आपको 1 वीक काम मिलेगा, 2 वीक काम मिलेगा, वर्क के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट होती है। और ऑल्सो अगर इंक्रीज़ करोगे मिनिमम वेज में भी तो वो इतना बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि वो डिमांड ऑफ द सर्विस को भी इम्पैक्ट करेगा क्या। तो बात ये है कि अगर मिनिमम वेज को इंक्रीज़ करा तो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि अभी तो कोविड टाइम के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है उसके पास भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो ये मिनिमम वेज को इंक्रीज़ करने का जो बर्डन है वो चला जाएगा कंज्यूमर के ऊपर। दिस इज़ व्हाट द राइटर इज ऑल्सो सेइंग। हाँ, तो ये कंज्यूमर पे कैसे चला जाएगा, जैसे मैकडी के अंदर अभी बर्गर आपको मान लो कि आपको कितना का मिलता है, हमको लगभग 50-45 का भी मिलता है ना। लेट्स अज्यूम कि हमको 70 रुपये का बर्गर मिलता है।
अभी हमने क्या करा कि इनकी जो मिनिमम वेजेस है हमने इंक्रीज़ कर दी। अब ये मैकडी वाले क्या करेंगे, जो इंक्रीज़ इन मिनिमम वेजेस है इसको निकलवाएंगे कंज्यूमर के पैसे से। 70 की बजाय ये इसको कर देंगे 85 रुपये का बर्गर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये ट्रांसफरिंग ऑफ इनकम फ्रॉम द कंज्यूमर टू द वर्कर हो जाएगा, एक्सचेकर को कोई बर्डन नहीं आएगा उसमें। तो इस तरीके से सिमिलर इन इंक्रीजिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स ऑल्सो। तो इसमें क्या है कि अर्बन कंज्यूमर जो है वो फूड का हायर प्राइस अगर पे करते हैं तो रेदर देन गोइंग टू द मिडल मैन इट शुड गो टू द फार्मर। तो ये जो अर्बन बायस इन फूड पॉलिसी वो भी चली जाएगी। सिमिलरली एक इंक्रीज इन मिनिमम वेज अगर होता है तो इट विल ऑल्सो रिमूव द प्रो एम्प्लॉयर बायस इन द वेज पॉलिसी ऑल्सो। इंडिया में नेशनल मिनिमम वेज फ्लोर ऐसा कुछ है नहीं। अनटिल लास्ट ईयर हमारा जो मिनिमम वेज था वो रेगुलेट होता था मिनिमम वेज एक्ट 1948 से। लास्ट ईयर इसको चेंज करके कोड्स ऑन वेज एक्ट 2019 डाल दिया गया था। नाउ इसके अंडर जितने भी वर्कर्स हैं ऑल इंडस्ट्रीज दे आर इंटाइटल्ड कि उनको एक मिनिमम वेज मिलेगा, फिक्स मिनिमम वेज मिलेगा बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो इसमें जो मैटर है वो कंसर्निंग लेबर का या इसके वेलफेयर का है। इट केम अंडर द परव्यू ऑफ द बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो इससे क्या हुआ कि मल्टी ज्यूरिडिक्शन रेगुलेशंस हुआ कि सेंटर भी आपको रेगुलेट कर रहा है और स्टेट भी आपको रेगुलेट कर रहा है। अर्लियर जो ओनली वर्कर्स जो थे फ्रॉम ए वेरी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडस्ट्री लाइक 40% ऑफ द एंटायर वर्किंग पॉपुलेशन वो एंटाइटल्ड थे मिनिमम वेज के लिए। लेकिन जब अभी हमारा जो नया वेज कोड आया है तो उसमें एज सच कोई इम्प्लीमेंट नहीं, डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि मिनिमम वेजेस को इंक्रीज़ करा जाएगा क्या। लेकिन ये चीज़ नोट करने की है कि इंडिया का मिनिमम वेज और जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये बहुत सारी चीज़ों पर डिफ़र करता है। पहला तो आप कौन से सेक्टर में काम करते हो, आप कौन से स्टेट में काम करते हो। मुंबई में आपको 50,000 भी कम लगेंगे और बिहार में आपको लगेगा कि 50,000 में आप लेविश लाइफ जी रहे हो। एंड विद इन द स्टेट ऑल्सो मैटर करता है। जैसे महाराष्ट्र में आप ले लो, महाराष्ट्र में कोई भी 2 एरिया ले लो, आप नागपुर ले लो एंड मुंबई ले लो, ठीक है। और इसके साथ ही इंडस्ट्री कैसी है, कौन सी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, क्या ऑक्यूपेशन है और आपका स्किल लेवल क्या है, इन सारी चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है हमारा मिनिमम वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर। तो इंडिया के लिए एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, लाइक इट विल हैव टू यूज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड जो हमारे मिनिमम वेज को डिफाइन करेगा। लगभग 2000 टाइप की डिफरेंट जॉब्स में जो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर के लिए होगी, और ये मिनिमम वेज हर एक डिफरेंट टाइप की जॉब के लिए होगा। मिनिमम मंथली में वेज की अगर हम बात करें तो ये जो कैलकुलेशन है ये डीए अलाउंस, उसमें डीए अलाउंस होता है हमारा, फिर उसके अंदर इन्फ्लेशन को भी हम लोग ऐड करते हैं। तो जैसे हमारा सीपीआई होता है वहाँ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, हाउस रेंट मिलता है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है मंथली मिनिमम वेज के अंदर। और मंथली और जो मिनिमम वेज है वो इस चीज़ पे भी फैक्टर करेगा कि वर्कर का स्किल लेवल कितना है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, 12th क्लास हो या आपने ITI करा है। इसके साथ ही वर्कर इन इंडिया जो, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड सारे तरह के वर्क ग्रुप हैं, हर जगह ये हैं, ये तो हर कंट्री में है। तो इनके लिए क्या डिफरेंट मिनिमम वेज लाना चाहिए। तो एक एंटायर पैनल सेट करा जाएगा नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज इन 2018, और उन्होंने एक सिंगल वैल्यू सजेस्ट करा था कि जो नेशनल मिनिमम वेज है इंडिया के लिए वो 375 रुपये पर डे होना चाहिए। बोले तो 176 रुपये से हटाकर इसको 375 कर दो। हालांकि गवर्नमेंट के लिए इट वाज टू हाई कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग रेट, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो रहा था, ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा डबल ना। तो ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा गया है, ये 375 रुपये सिर्फ रिकमेंडेड है। यूनियन कैबिनेट ने वेज कोड को जब अप्रूव करा तो उन्होंने नेशनल मिनिमम वेज को 2 रुपये से इंक्रीज़ कर दिया था 178 पर डे। अच्छा, तो ये 178 पर डे हो गया। डिस्पाइट एन इंटरनल लेबर मिनिस्ट्री कमेटी ने भी रिकमेंड करा था कि इसको 178 मत करो, इसको 375 कर दो, बट नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लेबर कोड ऑन वेजेस जो है उसमें एक प्रोविज़न है फॉर मैंडेटरी नेशनल वेज फ्लोर, कि पूरे नेशनल में एक सिमिलर टाइप का मिनिमम वेज चलेगा। एंड मिनिमम जो तो स्टेट्स जो है वो उससे नीचे पे नहीं कर सकते हैं, मतलब दैट इज़ दी योर मिनिमम लिमिट। अगर 375 कर दिए तो 375 तो आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन अभी तक इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलना बाकी है। सेंटर का डिसीजन इकोनॉमिक सर्वे ने भी 2019 में बोला था कि एक बेटर नेशनल वेज फ्लोर जो है वो हमारी जो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है इंडिया में उसको रिड्यूस करेगा, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया था। इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी बोला था कि एक वेल डिजाइंड मिनिमम वेज सिस्टम जो है ये एक जो वर्कर्स हैं इट विल वर्क एज ए पेटेंट टूल
वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने में और पॉवर्टी को हटाने के लिए, और ये साथ में इंश्योर करेगा कि इसकी मतलब इट विल ऑल्सो सेट एन एप्रिशिएटिव लेवल दैट इंश्योर कंप्लायंस ऑल्सो, कि कंप्लायंस उसकी हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये इंडिकेट करा था कि जो हायर मिनिमम वेजेस हैं वो जॉब क्रिएशन पे थोड़ा ही इम्पैक्ट देगी। ऐसा नहीं है कि जॉब क्रिएशन बहुत बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ILO ने भी बोला है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि 41% इंडियंस दे आर पुअरली पेड, लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पुअरली पेड, एंड इंडिया जो है वो नीचे से 22 कंट्रीज़ में नीचे से चौथे नंबर पे आती है जब बात होती है सैलरी सेटिस्फेक्शन की, एंड दैट इज़ वी आर जस्ट अबाउ बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड मंगोलिया। उसके बाद हमारी रैंक आती है सबसे नीचे से चौथे नंबर पे आते हैं हम सैलरी सेटिस्फेक्शन के मामले के अंदर। तो मिनिमम वेज को इंक्रीज़ करना मतलब एक बहुत ही सिंपल, कोहेरेंट एंड एनफोर्सेबल मिनिमम वेज ऐसा जो विच इज़ डिज़ाइंड विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी, कि मिनिमम वेजेस जो हैं वो पुश करे वेजेस को, इक्वालिटी को लेके आए, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करे, और जो पॉवर्टी है उसको एलिवेट करें विदाउट अफेक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि मिनिमम वेजेस इंक्रीज़ कर दिए तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैव मच इम्पैक्ट ऑन दैट, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बहुत ही छोटा सा आर्टिकल था, बट इट इज़ वेरी वेरी गुड आर्टिकल ऑन कि मिनिमम वेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमको बढ़ानी चाहिए, क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।